सो गाइस आज की वीडियो में होने वाली है 5 नई 10 नई 15 नई 20 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अगर तुम फॉलो करोगे तो भाई चिकन डिनर लेने से तो तुम्हें वहां पे कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन तुम्हारा जो गेम प्ले है वो भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। शुरू करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1। तो गाइस जैसे कि तुम सभी को पता होगा कि गेम में हमें 2 फायर बटन देखने को मिलते हैं। एक पे अगर हम रब करते हैं तो कुछ नहीं होता, दूसरे पे अगर हम रब करते हैं तो हमारी स्क्रीन भी मूव होती है। तो गाइस ऐसे में लोग क्या करते हैं ना कि दोनों ही फायर बटन को भाई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, जिससे कि होता क्या है कि जब भी तुम ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह में होते हो तो तुम आराम से चलाते हो, तब तो फायर बटन अच्छे से काम करता है। लेकिन जब भी तुम किसी पैनिक सिचुएशन में होते हो ना, तो गाइस वहां पे अगर फिंगर तुम्हारी जो है दूसरे वाले बटन पे पड़ जाती है जहां पे हमारी स्क्रीन मूव हो पाती है, तो हमारा एम वहां पे पूरा बिगड़ जाता है और वो क्लोज रेंज फाइट हम हार जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि भाई तुम्हें एक सिंगल बटन रखना है जिसपे हम मूव नहीं कर सकते हमारी स्क्रीन को। होगा इससे हमारा एम अचानक से चोक नहीं होगा और हम क्लोज रेंज फाइट्स में ज्यादातर विन कर पाएंगे। टिप नंबर 2। होगा देखो टीडीएम तो हम सभी लोग खेलते हो। टीडीएम में भाई हेलमेट वेस्ट उठाने के बाद एनिमी को मारने में जो मजा आता है ना भाई, वो कभी नहीं आता और ज्यादातर लोग ऐसे ही यहाँ पे हेलमेट वेस्ट उठाते हैं। देखो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है हमें हेलमेट वेस्ट उठाने में और कभी कभी एनिमी हमें मार भी जाता है उठाते टाइम। लेकिन आपको क्या करना है, आगे से जब भी तुम हेलमेट वेस्ट उठाने वाले हो ना, तो गाइस वहां पे तुम्हें सीधे जाके जंप लगा देनी और आराम से तुम लेज ग्रैब की मदद से वहां पे इजीली और जल्दी चढ़ पाओगे और ऐसे में एनिमी भी तुम्हें मार नहीं पाएगा, तुम्हें हेलमेट वेस्ट भी मिल जाएगा और तुम आराम से फिर एनिमी की बैंड बजा सकते हो। टिप नंबर 3। तो गाइस देखो दूर टू दूर वाली फाइट्स जो है ना भाई, वो गेम में हमारे साथ बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि तुम इस क्लिप में देख ही सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि भाई वो सीधे एनिमी को मारने के लिए घुस जाते हैं। गाइस ऐसे में देखो प्री फायर में तुम्हें कभी भी नहीं घुसना है, तुम इजीली मारे जाओगे वहां पे। तो वेट करो, या तो तुम भी प्री फायर मार सकते हो या फिर उसके रिलोड आने का वेट करो और उस टाइम पे तुम रश करके एनिमी को मार सकते हो। और गाइस देखो जाने से पहले यार सारे नॉक बंदों को फिनिश जरूर से कर देना, वरना तुम्हारे ऊपर भी नेड आ सकता है और तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे। टिप नंबर 4। गाइस देखो थोड़ा सा ध्यान हमारा किल फीड के साइड भी हमेशा होना चाहिए, जो कि एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर अच्छे से जानता है कि कितनी ज्यादा अहमियत इस चीज की होती है। अब यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा नेड में कुक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे नेड से भाई मैं खुद ही फट जाता हूँ क्योंकि ज्यादा कुक मैं कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये नहीं है कि भाई मैं नूब हूं, मुझे नेड फेंकना नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि उस बंदे को पता नहीं था कि यार यहाँ पे नेड से मैं अपने आप ही फट चुका हूँ और यहाँ पे अगर उसे पता होता तो वो इजीली रश करके यहाँ पे मेरी टीम को वाइप कर सकता था। और ये चीज़ का ध्यान भाई मैं हमेशा रखता हूँ, जब भी मेरे आसपास कभी नेड फटता है ना तो मैं किल फीड वहाँ पे जरूर से देखता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि कौन बंदा फटा है वहाँ पे। तो आगे से किल फीड पे भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। टिप नंबर 5। गाइस देखो थर्ड पार्टी पे हमेशा तुम्हें ध्यान देना है, कभी भी 2 स्क्वाड्स आपस में फाइट कर रही हो ना और अगर उनकी मिडिल ऑफ द फाइट तुम घुस जाते हो तो वहाँ पे उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है, क्योंकि उनके आधे बंदे डाउन होते हैं, आधे बंदों की एचपी कम होती है और वहीं पे अगर तुम उन्हें मारोगे जाके विथ फुल एचपी तो तुम इजीली वो फाइट निकाल सकते हो और वहाँ पे लूट भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि 2-2 स्क्वाड की लूट तुम्हें मिल जाएगी और इजीली भाई तुम आगे जाके चिकन ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने भी वही चीज़ फॉलो की, मैंने दूर से 2 बंदे डाउन किए जब इनकी फाइट चल रही थी और इजीली भाई इनकी पूरी स्क्वाड को जाके यहाँ पे मैंने मार दिया और अच्छे खासी किल्स भी मुझे मिल गए और लूट भी यहाँ पे अच्छी खासी मेरी हो जाती है। टिप नंबर 6। बस देखो आई एम श्योर आप में से भी ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने बहुत बार आई होगी, जब तुम्हें एनिमीज की लोकेशन पता होती है, तुम उनका वेट करते हो कि जैसे वो ओपन में आएंगे ना तुम उन्हें ईजिली भर दूंगा। तो यहाँ पे देखो एक जो बंदा है ना पहले वाला, वो तो हम इजीली नॉक कर देते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही तुम पीक दोगे ना भाई, तो तुम्हारे ऊपर प्री फायर यहाँ पे बहुत तगड़ा आने वाला है। वापस से तुम अगर उठ भी गए ना गाइस, तो वहाँ पे प्री फायर में तुम्हें इजीली बंदे नॉक दे देंगे और तुम्हारी पेटी वहाँ पे बन जाएगी। तो देखो सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है, तुम्हें अपनी जगह थोड़ी सी चेंज कर लेनी है वहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे पीछे आ चुका हूँ। अब बंदे देखो वहीं पे अभी भी फ्री फायर दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि भाई मैं यहाँ पे खिसक के पीछे आ चुका हूँ और यहाँ पे एक बंदे को फिर से मैं नॉक दे देता हूँ। गाइस ये चीज़ को फॉलो करके तुम इजीली सारी स्क्वाड की यहाँ पे बैंड बजा सकते हो और इजीली तुम्हें जो है लूट भी अच्छी खासी मिल जाएगी और बंदों को तुम ओपन में ही वहाँ पे फिनिश कर दोगे। टिप नंबर 7। तो किसी को मुझे यहाँ पे पता था कि ये रेड वाले हाउस में सामने बंदे हैं, लेकिन फिर भी भाई मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ इनके सामने से जाने का, क्योंकि ये वाली जो ट्रिक है ना भाई इस पे मुझे पूरा भरोसा था। तो गाइस देखो जंप एंड पंच वाली जो ट्रिक है ना भाई अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी है। इसके बारे में देखो एक वीडियो में शायद मैंने तुम्हें बताया भी हुआ है पहले कि इसको यूज अगर तुम करते हो ना तो तुम्हारी फुटस्टेप जो है ना एनिमी के पास बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो गाइस देखो सिंपल है एकदम, इसको यूज करना, तुम्हें जंप करना है और जैसे तुम जमीन पे गिरने वाले होते हो ना तुम्हें पंच कर देना है और इजीली तुम जो है एनिमी के बिल्कुल पास भी चले जाओगे ना तो भी उसे पता नहीं लगने वाला है, जैसा इस बंदे के साथ हुआ। अब तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मेरी 1 HP तो मैं मर जाऊंगा? नहीं गाइस, इस बंदे को भी मैं इजीली मार देता हूँ और यहाँ पे 1v3 में कर देता हूँ पूरा। एक और बंदा बचा है तो इसको भी मार देता हूँ मैं आगे जाके।
टिप नंबर 8। गाइस देखो वैसे तो मैं यहाँ पे नॉक नहीं होने वाला था, लेकिन तुम्हें अगली टिप देने के लिए मुझे नॉक होना पड़ा यहाँ पे। तो इस बात पे यार तुम लाइक करना चाहो तो कर सकते हो वीडियो को, तो फटाफट से सारे लोग लाइक वाले बटन को दबा देना। बाकी देखो जब भी हम नॉक हो जाते हैं ना, तो एक नॉर्मल बंदा क्या करता है कि अपनी टीममेट के पास रिवाइव लेने जाता है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन गाइस क्या तुम्हें पता है कि जब भी तुम नॉक हो जाते हो उसके बाद अगर तुम मूव करते हो तो तुम्हारी जो एचपी है ना भाई वो तेज ड्रेन होती है, वहाँ पे तुम्हारी एचपी जल्दी खत्म होने वाली है। तो जब भी भाई तुम ज़्यादा बार नॉक हो चुके हो ना, लाइक तुम 1-2 बार नॉक हो चुके हो और अगर तुम फिर भी नॉक हो जाते हो वापस से, तो अगर तुम ऐसे में हीलोगे ना ज़्यादा तो तुम्हारी एचपी बहुत ही ज़्यादा तेज़ खत्म होने वाली है। तो 1-2 बार अगर तुम नॉक होते हो ना तब तो तुम ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बार अगर तुम नॉक हो जाते हो तो ऐसे में गाइस तुम्हें मूव नहीं करना है, तुम्हारी टीममेट को ही खुद को आने देना है तुम्हारे पास। एंड वैसे भी कुछ काम के तो हमारी टीममेट्स होते नहीं है, तो फटाफट से उसको गाली देगी तुम्हें बुला लेना है अपने पास और ईजिली तुम रिवाइव वहाँ पे ले सकते हो अपनी पेटी बनने से पहले। टिप नंबर 9। तो गाइस देखो क्रॉस रिप्लेसमेंट है ना एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है अगर तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हो। तो गाइस आगे से जब भी तुम किसी बंदे पे रश कर रहे हो, तुमने एक बंदा डाउन किया है या फिर तुम रश कर रहे हो, तुम्हें पता है बंदे की लोकेशन, तो अपनी क्रॉसर को तुम्हें पहले ही वहां पे ही प्लेस करके रखना है जहां पे तुम्हें लगता है कि बंदा होने वाला है। तो यहाँ पे भी भाई मुझे पता था कि बंदे वहां पे पक्का होने वाला है, तो मैंने भाई पहले से तैयारी करके रखी थी कि जैसे ही बंदा दिखेगा ना बस मुझे स्कोप खोलना है और फायर वाला बटन दबाना है, इजीली मेरे पास 1 किल तो आ ही जाएगा। और यहाँ पे वैसे मुझे 2 किल इजीली मिल चुके थे, आगे जाके भाई इस बंदे को भी मैं इजीली मार देता हूँ और यहाँ पे ये वाली पूरी स्क्वाड जो है क्लियर हम लोग कर देते हैं। टिप नंबर 10। तो गाइस देखो जब भी हम फाइट में फंस जाते हैं ना तो भाई देखो हमें ज्यादातर चीजों का पता नहीं रहता, हमें बस एक ही चीज दिखती रहती है कि भाई हमें कैसे भी करके एनिमी को वहाँ पे मार देना है। अब यहाँ पे देखो सेम गलती मुझसे हुई, मैंने यहाँ पे अपनी एमो चेक ही नहीं करी थी कि मेरी एकेएम पूरी यहाँ पे खाली पड़ी थी। यहाँ पे देखो रीलोड भी मैंने लगा दिया था लेकिन यहाँ पे पूरी रीलोड हुई नहीं थी और उसी टाइम पे मैंने पुश कर दिया। तो मेक श्योर तुम्हारी गन पूरी रीलोड हो चुकी है, तुम्हारे पास अच्छा खासा एमो बचा हुआ है जिससे कि तुम 1-2 बंदे इजीली नॉकडाउन कर सकते हो उस एमो में, तभी जाके तुम्हें पुश करना है वहां पे। बाकी यार यहाँ पे मेरी किस्मत इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मुझे किल्स भी अच्छे खासे मिल गए, सारे बंदों को मैंने नॉक कर दिया और वो भी उस कारल के साथ, लाइक उसमें थोड़ा सा एमो बचा हुआ था। बट यार फाइट से पहले भाई हमेशा गन्स को चेक कर लो, हेलमेट वेस्ट चेक कर लो कि सारी चीजें तुम्हारे पास ऑन पॉइंट है या फिर नहीं। टिप नंबर 11। ओके यार गाइस तो देखो आगे से तुम्हें जब भी किसी घर पे रश करना हो ना तो हमेशा तुम्हें सारे एरियाज को क्लियर करना है कि यार यहाँ पे अगर बंदा हो सकता है तो तुम्हें उसका पता करना है पहले। अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पे किसी ने कैम्प किया होगा तो आगे से वहाँ पे स्मोक किए बिना तुम्हें ओपन में नहीं जाना है। अब देखो यहाँ पे ये वाले घर पे भी सामने मैंने बंदा देखा था लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि यार ये अभी मर गया या फिर नहीं, तो मैंने सिंपली यहाँ पे स्मोक करके इजीली पुश कर दिया क्योंकि ऊपर वाला बंदा मुझे अब यहाँ पे नहीं मार सकता था। तो ये चीज़ भाई हमेशा तुम्हें याद रखनी है क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां है ना भाई हमें चिकन डिनर लेने से वहाँ पे बहुत बार रोक देती हैं। एंड गाइस देखो सरप्राइजिंगली अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसके 2 बंदे नॉक करके फिनिश कर देता हूँ ना तो मैं अपने टीममेट को सिंपली रिवाइव देने जाता हूँ, लेकिन तभी ये बंदा ऊपर जो मैंने देखा था, मैंने सोचा था कि ऊपर एक बंदा होगा, वो बंदा यहाँ पे कूद जाता है नीचे और उसे भी मैं मारने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ इजीली। गाइस यहाँ पे भी इस बंदे को मैं मार देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 1v3 क्लच मैंने इजीली कर दिया। अगर मैं देखो सीधे चला जाता ना विदाउट स्मोक किए तो भाई 100% ये बंदा मुझे मार देता क्योंकि उसका प्लान यही था कि जैसे ही बंदा ओपन में आएगा ना तो मैं उसे इजीली लपेट दूंगा। मेरे स्मोक की वजह से गाइस उसका पूरा विजन वहाँ पे ब्लॉक हो चुका था और इजीली हमने यहाँ पे रश करके इनकी पूरी स्क्वाड की बैंड बजा दी। टिप नंबर 12। ओके यार गाइस तो कभी आपने सोचा है कि कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स इतनी जल्दी स्क्वाड को कैसे वाइप कर देते हैं जब भी वो कोई क्लासिक मैच खेल रहे होते हैं? क्योंकि गाइस वो हमेशा डिफरेंट एंगल पे खेलते, एक बंदा यहाँ पे रहेगा एक बंदा दूसरी जगह रहेगा, तो वैसे खेलने से भाई तुम इजीली बंदों को जो है शॉक कर सकते हो। यहाँ पे भी इस क्लिप में हमने ऐसा ही किया, मैंने टीममेट को कॉल दी कि तू सीधा रश कर दे, मैं पीछे से तुझे अच्छा खासा कवर दे दूंगा और यहाँ पे देख सकते हो बंदों को बिल्कुल सरप्राइज हो गया और यहाँ पे एक बंदा मैंने नॉक कर दिया। अब एक बंदा मेरा टीममेट इजीली यहाँ पे मार देता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना भाई ये हमेशा से कॉम्पिटिटिव में यूज होती आई है और इसीलिए भाई कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के लिए जो क्लासिक मैचेस होते हैं ना वो एकदम ईजी होते हैं। तो गाइस आगे से जब भी तुम खेलो ना क्लासिक तो तुम्हें 2-2 के स्प्लिट में खेलना है। अगर तुम देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलते हो, लाइक तुम 1v2 1v3 इजीली कर देते हो, तो तुम अकेले भी खेल सकते हो, अकेले भी तुम एंगल क्रिएट करके बंदों को मार सकते हो। लेकिन तुम्हें लगता है ना कि मेरा डिवाइस लैग हो जाएगा या फिर मैं कभी कभी मर जाता हूँ, तो वहाँ पे तुम एक टीममेट को अपने साथ रख सकते हो और 2 टीममेट्स को अलग एंगल पे भेज सकते हो और इजीली पूरी स्क्वाड की तुम वाट लगा सकते हो वहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। टिप नंबर 13। तो गाइस देखो मैं हमेशा अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस में बोलता हूँ कि कवर का यूज तुम्हें अच्छे से करना है। बहुत से लोग भाई इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और वो कवर के पीछे भाई कैंप कर लेते हैं। देखो जब तक एनिमी को तुम्हारी लोकेशन पता नहीं है ना तब तक तो ठीक है क्योंकि तुम उससे सरप्राइज अटैक कर सकते हो, लेकिन अगर एनिमी को तुम्हारी लोकेशन पता है तब भी तुम कैंप कर रहे हो ना भाई तो डेफिनेटली तुम्हें वो इजीली मार जाएगा वहां पे। इससे अच्छा अगर तुम पे ओपन में रश कर रहा है ना एनिमी तो तुम उसे प्री फायर में ही डैमेज दे सकते हो। ट्राई करो कि थोड़ा सा तुम पीक मारने की कोशिश करो या फिर थोड़ा सा डैमेज देके अंदर आने की कोशिश करो ताकि तुम पे जब तक एनिमी पहुंचे ना तो भाई वो डैमेज हो चुका हो और तुम उसे इजीली टेक डाउन कर दो। यहाँ पे देखो एनिमी पे मैंने फायर कर दिया था तो इसका मतलब है मुझे उसकी
लोकेशन पता है, लेकिन फिर भी भाई एनिमी आके मुझे डैमेज नहीं देता है जब तक मैं उसके बिल्कुल क्लोज नहीं पहुंच जाता हूँ। आगे से गाइस जब भी तुम पे एनिमी रश कर रहा हो ना, तो उससे पहले ही डैमेज देने की कोशिश करो, थोड़ा सा स्कोप ओपन करके मारने की कोशिश करो। एक साइड से पीक बार बार मत देना, कभी एक साइड से मारना है, कभी तुम्हें दूसरी साइड से मारना है, और इजीली तुम आधा डैमेज एनिमी को ऐसे कर दो कि जैसे ही तुम्हारा एनिमी क्लोज पहुंचता है फिर तुम उसे इजीली 1v1 लेके मार सकते हो। एंड गाइस ऑल्सो देखो, जब भी तुम कैम करके रखते हो ना, तो तुम कहीं ना कहीं एनिमी का कॉन्फिडेंस वहां पे बढ़ा देते हो, क्योंकि तुम अगर थोड़ा सा भी डैमेज उसे आते टाइम दे दोगे तो वो भी 2 बार सोचेगा कि हाँ बंदा अच्छा मार रहा है, तो थोड़ा सा मुझे होल्ड करके खेलना चाहिए। लेकिन अगर तुम वहाँ पे कैम करके रखोगे तो बंदा साफ साफ वहाँ पे समझ जाएगा कि इसके पास या तो अच्छा वेपन नहीं है या फिर अच्छा खेलना नहीं आता है। वहाँ पे वो इजीली तुम पे कॉन्फिडेंस में आके रश करेगा, और अगर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो कहीं ना कहीं वो अगर तुमसे हारने भी वाला होगा ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से वो तुम्हें वहाँ पे मार के भी जा सकता है। टिप नंबर 14, तो वैसे देखो कार स्प्रे हम जब भी मारते हैं ना, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा डैमेज हम बंदे को दे देते हैं, लेकिन फिर भी बंदा उतरता नहीं है गाड़ी से, तो हम वहाँ पे होप छोड़ देते हैं और बंदा गाड़ी लेके भाग जाता है, जबकि हम इसे इजीली वहां पे उतार सकते हैं अगर तुम बार बार ट्राई करते रहोगे। तो यहाँ पे देखो बंदे को अच्छा खासा डैमेज मैंने दे दिया था, लेकिन अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सोचते कि गाड़ी बहुत ज्यादा दूर जा चुकी है, मेरे पास रेड डॉट है और इतनी दूर तो स्प्रे लग नहीं पाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लेट के ट्राई किया और तुम देख सकते हो मैंने दोनों बंदों को वहां पे गिरा दिया, क्योंकि मैंने डैमेज अच्छा खासा पहले ही उन्हें दे दिया था। तो कभी भी कार स्प्रे तुम मार रहे हो ना, तो गाड़ी जब तक दिखना बंद नहीं हो जाती ना, तब तक तुम्हें थोड़ा सा ट्राई करते रहना है, अगर तुमने उसे अच्छा खासा डैमेज दे दिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बंदों को हम लिटरली 1 HP से भी कम छोड़ देते हैं और वहाँ पे वो बच के निकल जाते हैं। तो ऐसे में ट्राई करते रहना है, जब तक अगर तुमने बंदे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया और गाड़ी तुम्हें दिख रही है तो मारते जाओ भाई, हो सकता है तुम बंदों को नॉक कर दो यहाँ पे। टिप नंबर 15, तो गाइस देखो जब भी तुम गेम खेलते हो तो एक ना एक बार तो तुम्हारा 1v1 किसी बंदे से प्रॉपर जरूर से होता है। तो ऐसे 1v1 अगर तुम्हारा होता है ना, तो वहां पे तुम्हें पीछे कभी भी नहीं भागना है। अब यहाँ पे इस बंदे के साथ मैंने 1v1 लिया, इसने भी मुझे डैमेज दिया, मैंने भी उसे डैमेज दिया, लेकिन यहाँ पे गलती क्या करता है कि भाई पीछे भागने लगता है। तो देखो गाइस 1v1 का मतलब होता है कि तुमने अगर उसे इनिशिएट कर दिया है ना, तो या तो तुम वहां पे मरने वाले हो या फिर तुम एनिमी को मारने वाले हो। तो ऐसे में अगर तुम पीछे भागोगे ना, तो तुम ईजी शिकार बन जाओगे, और यहाँ पे वही बात हो जाएगी तुमने ट्राई भी नहीं किया और वहाँ पे तुम हार भी गए। तो एटलीस्ट तुम ट्राई करके मरोगे ना, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, हो सकता है उस चांस में तुम उसे ईजिली मार दो। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन में मैंने एनिमी को ज्यादा डैमेज दे दिया था, क्योंकि मेरा हेड उसकी कनेक्ट हो गया था एकेम का, लेकिन अब यहाँ पे वो भागने लगा ना, तो वो बिल्कुल ही इजी शिकार हो गया। क्या पता अगर वो ट्राई करता तो वो मुझे मार देता। तो आगे से गाइस तुम्हें अगर भागना है ना, तो पहले तो 1v1 इनिशिएट ही मत करो, या तो पूरा जाके बैठ जाओ किसी कमरे में, फिर उसे आने दो, फिर इजीली मार दो, जो कि कहलाएगा कैंप। लेकिन अगर तुमने 1v1 इनिशिएट कर दिया है तो पीछे मत भागो, पूरा एकदम बेस्ट दो, हो सकता है तुम मार दोगे उसे, हो सकता है तुम मर जाओगे, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। टिप नंबर 16, ओके यार गाइस, तो देखो जब भी तुम कभी स्क्वाड में खेल रहे हो तो तुम 2 बंदे बचे हो, तुम्हारे सामने 1 बंदा हो, 2 बंदे हो, तो कभी भी तुम्हें अकेले पुश नहीं करना है। गाइस हमेशा ट्राई करो कि तुम 2 तरह से पुश करो, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि अकेला बंदा हमारी पूरी स्क्वाड को खा जाता है, क्योंकि हम अकेले अकेले उसके पास जाते हैं। वहीं पे अगर हम उसके सामने साथ में चले जाते ना, तो गाइस हो सकता है कि वहां पे हम उससे पूरा डैमेज देके मार सकते थे। हो सकता है वो एक बंदे को डाउन कर देता, लेकिन दूसरा बंदा ट्राई कर सकता था, तीसरा ट्राई कर सकता था, चौथा ट्राई कर सकता था, और अगर थोड़ा थोड़ा सा भी डैमेज हम उसे 4 मिलके देते ना भाई, तो डेफिनेटली वो बंदा मरने ही वाला था वहां पे। आगे से देखो ये समझ के पुश नहीं करना है कि अकेला बंदा मैं इजीली मार दूंगा, ये समझ के करना है कि गाइस हो सकता है कि वो मुझे फिनिश कर दे वहां पे पूरा। तो एक कवर तो एक बंदा तो साथ में हमेशा लेके ही जाना है तुम्हें। टिप नंबर 17, तो गाइस क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ग्रेनेड कितनी सेकंड पे कुक करके फेंकना है? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे सामने ऐसी हरकतें करते हैं ना कि मतलब पूरा ग्रेनेड भाई ऐसे ही फेंक देते हैं पूरा खोल के। तो हमेशा गाइस तुम जब भी ग्रेनेड फेंको ना, तो उसे अच्छा खासा कुक तुम्हें कर लेना है, ताकि तुम दूसरा मौका एनिमी को ना दो। हमेशा तुम्हें 2 सेकंड पे फेंकना है। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारे से दूर कितना एनिमी, लेकिन ज़्यादातर दूरी पे तुम जो है 2 सेकंड पे अगर फेंकोगे ना, तो एनिमी पे भाई गिरते ही वहाँ पे नीड फटने वाला है, उसे भागने का मौका वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और ईजिली तुम भाई बंदों को नॉक कर सकते हो, जैसा कि तुमने यहाँ पे देखा। अब तुम स्लो मोशन में भी करके देखोगे ना वीडियो को, तो तुम देखोगे भाई मैंने एग्जैक्ट 2 सेकंड पे वहाँ पे नीड फेंका, और जैसे नीड वहाँ पे गिरता है ना जाके, वहाँ पे बंदा नॉक हो जाता है। तो आगे से गाइस कुक करके नीड फेंकना है। जैसे तुम्हें पका हुआ खाना पसंद है ना भाई, वैसे ही पका हुआ नीड भी हमेशा काम करता है। तो ऐसे ही नीड मत फेंका करो, कुक किया करो अच्छे से, कहीं खुद पे मत फोड़ लेना जैसे मैंने पहले फोड़ा था। अच्छे से कुक करो और फेंक दो भाई एनिमी पे। टिप नंबर 18, वैसे देखो जब भी हम किसी घर के आसपास से जा रहे होते हैं और हम गाड़ी में होते हैं, तो हम पे बहुत सी बार फायर आता है, और ऐसे में हमें गाड़ी कभी कभी ओपन में रोकनी पड़ती है। यहाँ पे सपोज करो कि ये वाली बिल्डिंग में बंदे होते हैं लेफ्ट वाली में, तो यहाँ पे मुझे इजीली ये लोग मार सकते थे, क्योंकि मैं उन्हीं की साइड से यहाँ पे गाड़ी से एग्जिट कर चुका था, और जब तक मैं कवर में जाता ना, तब तक हो सकता है मेरी पेटी डल चुकी होती वहाँ पे। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी तुम किसी घर के आसपास से जा रहे हो और तुम्हें वहां से शॉट्स आती हैं, तो गाइस देखो वैसे तो तुम्हें ओपन में रुकना ही नहीं है, लेकिन इनकेस तुम्हें उतरना पड़ता है, अगर ओपन में गाड़ी तुम्हारी फटने वाली होती है, तो तुम्हें हमेशा सीट चेंज करके उतरना है। यहाँ पे देखो जब भी तुम्हें जहां से भी गोली पड़ रही है ना, उसके
के अपोजिट साइड से तुम्हें उतरना है। अब यहाँ पे मुझे देखो लेफ्ट साइड से पड़ रही थी तो मैंने राइट साइड की सीट पर बैठा और इजीली मैं कवर में आके यहाँ पे बंदों को अब मार सकता हूँ। टिप नंबर 19। ओके यार गाइस, तो ये वाली जो टिप है ना वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू तुम्हें दे दी थी, लेकिन इनकेस अगर उस वीडियो को किसी ने नहीं देखा है ना तो इसीलिए ये टिप मैं वापस से तुम्हें बता रहा हूँ कि नेवर ब्लॉक योर टीममेट्स। अब देखो नॉक तो हम सभी होते हैं और नॉक होने के बाद हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमारे टीममेट के पास जो है रिवाइव लेने जाते हैं। तो देखो ये गलती है ना उसी टाइम पे हमसे हो जाती है कि जब भी वो बंदा फाइट ले रहा होता है ना हमारा टीममेट, तो उसी के सामने हम जाके खड़े हो जाते हैं और बहुत सी बार वो अटक के मर जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि तुम तुम्हारे टीममेट से जो है अटक के मर जाते हो, जो कि नॉक हुआ पड़ा था हमारे सामने। तो यहाँ पे तुम इस क्लिप में देखोगे सेम चीज़ भाई मेरे साथ यहाँ पे हुई है। मैं अपना बैठ के यहाँ पे हील वील कर रहा था, लेकिन बंदा भाई देखो सेफ जगह से सीधा मेरे पास आता है रिवाइव लेने, जहाँ पे मुझे वो अटकाने की कोशिश करता है। अब देखो उसकी भी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ये चीज़, जब भी तुम नॉक होते हैं ना तो तुम्हें रिवाइव तो मिल ही जाएगा। अगर तुम्हारा टीममेट ही नहीं बचेगा तो रिवाइव कैसे मिलेगा? तो उसे फाइट लेने दो वहाँ पे, इजीली वो बाद में तुम्हें रिवाइव दे सकता है। टिप नंबर 20। ओके यार गाइस, तो देखो लास्ट वाली जो टिप है ना वो तुम्हारे लिए मैं खुद के लिए देना चाहता हूँ कि जब भी तुम गेम खेल रहे हो ना भाई तो तुम्हें अपनी गेम की वॉल्यूम जो है हमेशा 70% तक ही रखनी है, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं रखनी है। क्योंकि 70% से ऊपर तुम रखते हो ना तो ये ऐसा गेम है ना भाई जहाँ पे कितनी ज़्यादा गोलियों की साउंड होती है, बहुत सारी साउंड यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो ऐसे में गाइस तुम जितना कम वॉल्यूम पे खेलोगे ना उतना ज़्यादा ठीक होगा, लेकिन अब ज़्यादा ही कम कर लेंगे तो देखो एनिमीज़ की फुटस्टेप नहीं आएंगी। तो ऐसे में 70% है ना एक अच्छा लेवल हो जाता है। उससे कम भी रखोगे तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं रखना है वहाँ पे। और अगर तुम गेम ब्राइटनेस की बात करो तो देखो गाइस 60 तक तुम्हें रख लेनी है, 70-60 तक। लेकिन गाइस यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम्हें भाई एकदम अंधेरा नहीं करना है रूम। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि भाई मैं जितना ज़्यादा अंधेरा करूँगा उतना ज़्यादा फ़ोन में अच्छे से एनिमीज़ को स्पॉट कर पाऊंगा। तुम्हें एटलीस्ट भाई वहाँ पे थोड़ा सा लाइट रखना है, जिससे कि तुम्हारी आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। और यही चीज़ मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, जिससे मेरा कोई भी सर दर्द नहीं होता, आंखों में दर्द नहीं होता, और जबकि मैं इतना ज़्यादा गेम खेलता रहता हूँ। तो गाइस मेक श्योर कि तुम्हारे फ़ोन के अलावा वहाँ पे एक और सोर्स हो जिससे कोई लाइट आ रही हो, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन थोड़ी सी लाइट वहाँ पे होना जरूरी है। तो गाइस ऐसे में लॉन्ग टर्म में तुम्हारी आइज पे ज़्यादा जो है बुरा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो या गाइस यार यही तक थी आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो। आई गेस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो देखो कमेंट सेक्शन में, अगर तुम अभी तक देख रहे हो ना वैसे तो कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या करना है ना, सभी लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि वहाँ पे पर्पल हार्ट स्पैम करने हैं। तो मैं समझ जाऊंगा कि यार ये जो वीडियो है ना तुमने एंड तक देखी है, एंड हो सकता है मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हारा रिप्लाई वगैरह करूँ अगर तुम कुछ लिखते हो। तो मेक श्योर तुम ये चीज़ ज़रूर से कर देना। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो चैनल को वो कर देना। और अगर इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए जिसमें थोड़ी सी और एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स में तुम्हें बताऊं तो मेक श्योर उसके लिए भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।